जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे है जी, जान से मेहनत करो। अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कैसे हो मेरे प्यारे सर? अच्छे हो? हम्म। अल्लाह बड़े प्यार मोहब्बत के साथ बताइए, कैसे हो प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों? हम्म। मस्त हो एकदम? बोलोगे कि सर एकदम मस्त हो, कोई तकलीफ नहीं है इसमें? हम्म। बताओ। क्लियर है? बोलोगे यस सर, तो चलो शुरुआत करते हैं। आज आज हमारा है इसमें कौन सा नया कंसेप्ट? छूट रुपए में निकालना। आ जाओ। रुपए में कैसे निकालेंगे? आ जाओ। छूट देखो, छूट किस में निकालना है प्यारे? छूट रुपए में निकालना है। छूट रुपए में निकालना। क्लियर है? बोलो यस सर। हमें क्या करना है? छूट है ना, वो रुपए में निकालना है। हमें छूट किस में निकालना है प्यारे? छूट है ना, छूट हमें रुपए में निकालना है। रुपए में निकाल देंगे। बड़े प्यार से सुनने की कोशिश करना है। आ जाओ। तो बोलोगे सर पहला प्रश्न है, देखो आराम से बोलोगे कि सर 5,000 रुपए पर, 5,000 रुपए पर, ध्यान से सुन लेना, रुपए में छूट कैसे निकालते हैं। 5,000 रुपए पर, 5,000 रुपए की वस्तु पर, वस्तु पर दो क्रमागत छूट, दो क्रमागत छूट क्रमशः 20% एंड 30% है। तो छूट रुपए में ज्ञात करो। छूट रुपए में ज्ञात करो। कैसे करते हैं? ध्यान से सुनना। रुपए में ज्ञात करें। कैसे करते हैं? आराम से समझने की कोशिश करना है। डरना नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है ना। आ जाओ। तो बोलोगे देखो सर 5,000 रुपए, ध्यान से सुनना, 5,000 रुपए पर छूट देनी है। हम मार्केट गए, हमने कहा अरे भाई क्यों, हाँ वस्तु कितने रुपए की है? कह रहे वस्तु 5,000 रुपए की है, 5,000 रुपए की है। हमने कहा ठीक है भाई, 5,000 रुपए की वस्तु है। अब 5,000 रुपए की वस्तु पर दो छूट देता है, तो कैसे करेंगे सर? आ जाओ। देखो 5,000 रुपए की वस्तु है तो 5,000 इंटू, छूट का मतलब होता है 100 में से माइनस कर दो 80/100। फिर छूट है सर 100 में से माइनस कर दो 70/100। ठीक है? बोलोगे यस सर। तो जरा बताइए, काटम कट्टी कर दीजिए, कट्टम कट्टी कर दीजिए। कर दिया सर। फिर दो जीरो से, फिर दो जीरो काट दीजिए। कितना आ गया? देखो 56, और 56 को गुणा करवा दो 50 से, तो ये आएगा 0। 6 पंजे 30, 2,800 आ जाएगा। कितना आएगा? 2,800। लेकिन ये छूट थोड़ी है, नहीं ये छूट नहीं है। ये तो है हमारा अंकित मूल्य। जिस पे छूट दी जाती है वो तो होता है हमारा अंकित मूल्य। छूट देने के बाद आता है वो होता है विक्रय मूल्य। छूट देने के बाद जो आता है ना वो होता है विक्रय मूल्य। तो माइनस कर दो, वही आपकी छूट है। माइनस कर दो, वही आपकी क्या है प्यारे? वही आपकी छूट है। तो माइनस कर दो, माइनस कर देंगे ना तो वही हमारी छूट है सर। आ जाओ। तो बोलोगे कि सर 5,000 में से माइनस कर दो कितना? 2,800। क्लियर है? ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर? 2,200 आ जाएगा, 2,200। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? बोलोगे यस सर, तो 2,200 रुपये है ना हमारा आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ इसमें नहीं है। बताओ, है मेरे भाई? बताओ, आया आनंद? आया मजा? बोलोगे सर मजा तो आ गया। है प्यारे? बताओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आज अब सर दूसरा प्रश्न कीजिए, आप ही को करना है। देखो आ जाओ। दूसरा प्रश्न है, 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर, अंकित मूल्य वाली
वस्तु पर 3 छूट क्रमशः 3 छूट क्रमशः 3 छूट क्रमशः 10%, 20% एंड 30% है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, नहीं छूट रुपए में ज्ञात करो, छूट रुपए में ज्ञात करो। क्लियर है? तो बोलोगे यस सर क्या ज्ञात करो, छूट रुपए में ज्ञात करो। कंफर्म? बोलोगे यस सर कंफर्म है। आराम से बताइए, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है, आराम से दिखाइए ताकत, दिखाइए दमखम और रच दीजिए इतिहास। करो रिवीजन। कैसे करे बेटा, पढ़ाए हुए को पढ़ो, बार बार रिवीजन हो जाएगा। बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आ जाओ, देखो 10,000 रुपए। बोलोगे यस सर। इस पर छूट देता है 3, तो लिख दो 10,000 पर 3 छूट है। बोलोगे यस सर। बोलोगे यस सर। इनटू कितना आएगा सर, 10 की छूट है तो 100 में से माइनस कर दो, 90/100। बोलोगे यस सर। फिर 20 की छूट है, 100 में से माइनस कर दो, 80/100। बोलोगे ठीक है सर। और फिर 30 की छूट कर दो सर, कितना आ गया, 70/100। कितना आ गया प्यारे, 70/100 आ गया। सोल्व कर लो, देखो आप बोलोगे 6 जीरो से 6 जीरो कट हो गई। बोलोगे यस सर। 8 नाम कितना हो गया सर, 72। 72 को किससे गुणा करवा दो, 70 से। कितना आएगा, 0, 7 दूनी 14 और 1 50। तो बोलोगे सर ये आएगा 5040। कितना आएगा सर, 5040 आएगा, 5040। अब बोलोगे सर छूट कैसे निकालेंगे, माइनस कर दो। छूट कैसे निकालेंगे प्यारे, माइनस कर दो। छूट निकालना है ना, तो प्यारे क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस। तो आ जाओ मेरे प्यारे भाई, छूट निकालनी है, माइनस कर दो। तो बोलोगे कि सर 10,000 में से 5040 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 4960 रुपए की छूट आ जाएगी, 4960 रुपए की। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो 4960 रुपए की छूट आ जाएगी। बताओ है प्यारे, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, बताओ प्रभु। आज बिजू सर की क्लास नहीं हो पाएगी भाई, आज डायरेक्टर सर की क्लास नहीं हो पाएगी। है प्यारे, वो अभी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए हुए हैं। उनकी आपने पिछली बार वो दिखाने गए थे, तब वो दवाइयाँ खत्म हो गई, अब फिर वापस दिखाने के लिए गए हुए है ना। तो आज बिजू सर की क्लास नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखना है ना। बड़े सर की क्लास आज नहीं हो पाएगी। बाकी सब क्लास टीचरों की क्लास होगी, बड़े सर को छोड़कर। है प्रभु क्लियर? बोलोगे सर आज एकदम परफेक्ट है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, कोई डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, आराम से गठा लिया करो, जल्दीबाजी मत किया करो। ये वाला करके दिखाओ। 2,000 रुपए, 2,000 रुपए अंकित मूल्य वाली, 2,000 रुपए अंकित मूल्य वाली, अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% छूट दी जाती है। ये वाला बताओ, 20% छूट दी जाती है, तो छूट रुपए में क्या है, छूट रुपए में क्या है? करो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। आराम से दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम और रच दो इतिहास। है मेरे भाई, दिखाओ दमखम और रच दो इतिहास। है प्यारे, बताओ। सर क्लास डाउनलोड नहीं हो रही, आपके मोबाइल में स्टोरेज नहीं होगा प्यारे, तब नहीं हो रही होगी। है
सर टीए आर्मी में भर्ती होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा? मेरे भाई, टीए में भर्ती होने के लिए पहले मैदान को फाड़ना होगा। पहले मैदान को फाड़ना होगा। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, है ना, ज्यादा फोकस कीजिए मैदान पर, क्योंकि टीए में पहले मैदान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब मैदान ही फतेह नहीं होगा तो पढ़ाई किस काम की? आर्मी में, अग्निवीर आर्मी में क्या होता है, पहले पेपर बाद में मैदान। टीए में क्या होता है, पहले मैदान और फिर क्या होता है, पेपर होता है। तो पहले मैदान को फाड़िए, पेपर तो बाद में फट जाएगा। ठीक है, मैथ तो है तो ज्योरी, पेपर की तो थोड़ी 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 जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे तैयारी करते रहिए, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रखिए मैदान पर। ठीक है, बोलोगे सर आ जाओ। तो मैदान पर फोकस रखेंगे ना तो इतिहास को बदल के निकलेंगे, बस ये बात है। क्लियर है? बोलोगे यस सर, बताओ। है प्यारे? बोलोगे, क्योंकि मैं बात कहता हूँ ना वो एकदम सीधी और सटाक कहता हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए है ना, टीए वाले को सबसे ज्यादा फोकस करना है। बोलोगे कि सर बुक से पढ़े या नोट से? लाडले देखो, टीए में इतना टाइम नहीं है, ठीक है, जो हम बुक्स पर साझा करें। ठीक है, और यदि टाइम मिले तो बुक से साझा कर लो, बुक से तो बाद में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल नोट्सों पर ध्यान दो, जो हम पढ़ा रहे हैं ना इस पे ध्यान दो। उसके बाद में आप इन पे ध्यान दे सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। टाइम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा बुक्स को सोल्व कर सकते हैं, वैसे अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो बोलोगे देखिए सर ये 2,000 रुपये है, बोलोगे यस सर 2,000 रुपये है। ठीक है, बोलोगे सर 20 की छूट है तो 100 में से माइनस कर दो। 20 की छूट है ना तो 100 में से क्या कर दो सर, 100 में से माइनस कर दो। तो 2,000 पर छूट दे दो भाई साहब 20 की, तो कितना आ जाएगा, 80/100। है मेरे प्यारे भाई, 80/100 आ जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा, देखो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, मतलब 1,600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 1,600 आ जाएगा, 1,600। मतलब 2,000 रुपए से कितना हो गया, 1,600 हो गया, 1,600। तो बताओ कितने का डिस्काउंट हो गया सर, माइनस कर दो। तो छूट हो जाएगी, बोलोगे कि सर 2,000 माइनस 1,600, 2,000 माइनस 1,600, तो बोलोगे 400 रुपये की छूट आएगी। मैं एक बात और बता दूं, यदि छूट एक ही दे, यदि सिंगल छूट दे, देखो आप तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। यदि यदि प्रश्न में एक ही छूट दे तो सीधा भी कर सकते हैं। प्रश्न में, यदि प्रश्न में एक एक ही छूट दे, यदि प्रश्न में एक ही छूट दे, यदि प्रश्न में एक ही छूट दे तो सीधा भी कर सकता है। तो सीधा कर सकता है। ठीक है, सीधा कैसे, देखो एक ही बात, ये सिंगल छूट होगा ना तभी पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है। देखो आराम से 2,000, बोलोगे यस सर 2,000, तो 20% की छूट है तो ये आ जाएगा 20/100। 20% की छूट है तो आ जाएगा 20/100। कंफर्म है तो 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गई, कितना आ गया 400। लेकिन ये आप तभी लागू कर सकते हैं जब एक ही छूट है ना तो लागू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये एक छूट है ना तो लागू कर सकते हैं, अन्यथा लागू नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ये तो आपको हर पर्सन में लगा सकता है। ठीक है, ये तो हर पर्सन में लगा सकते हैं। ये सीधा वाला सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं। सीधा वाला सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकता है। सीधा वाला एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में? यदि एक छूट देता है ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं सर, अन्यथा नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? बता दी सर। यहाँ सीधा कर सकते हैं नहीं, क्यों? 3 छूट दे रखी है तो 3 में सीधा नहीं कर सकते, ऐसे ही करना पड़ेगा। सर यहाँ यहाँ 2 छूट है तो हम सीधा नहीं कर सकते। सीधा कब कर सकते हैं? सीधा प्यारे एक छूट है ना तो ही करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। क्लियर है? बोलोगे सर? बाकी तो तरीका तो सेम चल ही रहा है, तरीके में तो कोई इश्यू है ही नहीं ना। बोलोगे सर? आ जाओ। अब आता है स्पेशल स्टेप। अब आता है प्यारे स्पेशल स्टेप। बोलोगे यस सर, कौन सा आता है? स्पेशल स्पेशल स्टेप आता है। बोलोगे यस सर, स्पेशल। अब आता है स्पेशल स्टेप। बोलोगे यस सर, अब आती है स्पेशल स्टेप। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पे 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। कितने प्रकार के प्रश्न आएंगे प्यारे? 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे स्पेशल में। स्पेशल में कितने प्रकार के आएंगे सर? स्पेशल है कि ये स्पेशल है प्यारे? ये स्पेशल है या स्पेशल है? स्पेशल है। ठीक है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ।
मेरे प्यारे भाई बताओ बोलोगे उसमें, देखो इसमें जैसे इसमें स्टेप में एक एक प्रकार के 2-3 क्वेश्चन करवा रहे हैं, बुक में एक स्टेप में एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, बस इतना सा फर्क और कुछ नहीं है। आज ठीक है, बोलोगे यस। अब सुनिए, अब आप बोलोगे कि सर यहां से देखना है, एक बात का ध्यान रखना है। यदि देखो 3 नाम होते हैं, एक तो होता है क्रय, क्रय मतलब होता है खरीदना, एक तो होता है क्रय, एक होता है विक्रय, एक होता है विक्रय, और एक होता है सर अंकित। ये 3 नाम होता है। बोलो यस सर, ये तीनों नाम एक साथ यूज होंगे, 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, आराम से देखना। ठीक है ना, 3 प्रकार के मूल्य होता है, क्रय विक्रय और अंकित। ठीक है, बोलो सर। क्रय और विक्रय के बीच है ना लाभ हानि की जिक्र होती है। इनके बीच में क्या होता है, या तो आपको लाभ प्रतिशत देखने को मिलेगा, या फिर इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा, या इनके बीच में हानि प्रतिशत देखने को मिलेगा। या तो लाभ प्रतिशत देखने को मिलेगा, या इनके बीच में हानि प्रतिशत देखने को मिलेगा। सर इनके बीच में प्यारे आपको छूट देखने को मिलेगी। इनके बीच में आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में छूट देखने को मिलेगी। क्लियर है, तो याद रखना इनके बीच में छूट का रिलेशन होता है, छूट का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। क्रय और विक्रय के बीच में तो लाभ और हानि का जिक्र होता है, और सर विक्रय और अंकित के बीच में छूट का जिक्र होता है। क्रय और विक्रय के बीच में किसकी जरूरत पड़ती है सर, क्रय और विक्रय के बीच में लाभ और हानि की जरूरत पड़ती है, और सर विक्रय और अंकित के बीच में छूट की जरूरत पड़ती है, छूट की। क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो ये विशेषकर आपको रट्टा मार लेना, लिख लो ताकि बार बार गड़बड़ नहीं आए। फिर हम केस पढ़ेंगे, इस केस में अलग अलग प्रकार के केस आएंगे, बोलोगे सर वो केस पढ़ेंगे। बुक जरूरत पड़ेगी ना उस हिसाब से आ जाएगी, टेंशन ना करो। बुक की जैसे जरूरत पड़ेगी ना, उस जरूरत के हिसाब से बुक आ जाएगी। फ्री माइंड रहो, मस्त रहो, एकदम परफेक्ट तरीके से। है प्यारे, बताओ। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से कहानी हमारी क्या है, बड़े प्यार से सुनिए। कहानी हमारी क्या है, बड़े प्यार से सुनिए। आ जाओ। अब आप बोलोगे कि देखो सर पहला केस नंबर फर्स्ट है। देखो केस नंबर फर्स्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है, आ जाओ इसके अंदर। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है, ऐसे मान लो 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो केस नंबर फर्स्ट ले रहा है। कौन सा ले रहा है, केस नंबर फर्स्ट ले रहा है। क्लियर है, आपसे पूछा जाए कि भाई केस नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। किस पे आ जाओ, केस नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। क्लियर ना, ठीक है सर। क्या कहानी है, बड़े प्यार से सुनो, आ जाओ। आप बोलोगे कि सर एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। बोलोगे यस सर, हाँ पहले वाले बुक चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाओ। सर एक वस्तु का अंकित मूल्य है ना, वो क्रय मूल्य से 50% अधिक है। क्या बोला गया प्रभु, ये बोला गया कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य, बोलोगे वो क्या है सर, वो क्रय मूल्य से 50% अधिक है। पहले तीनों नाम लिख लो। पहले कितने नाम लिख लो, तीनों। सर ये क्रय लिख लो, बोलोगे यस सर। सर ये विक्रय लिख लो, बोलोगे ठीक है सर। और प्यारे ये क्या लिख लो सर, अंकित लिख लो, अंकित। ये 3 नाम है। कितने नाम है प्यारे, ये 3 नाम है। कौन से हैं सर, एक क्रय है, एक विक्रय है, और एक अंकित है। क्या बोला सबसे पहले इसने ये बोला कि अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य वो क्या है सर, क्रय से 50% अधिक है। किससे, अंकित मूल्य है ना, वो क्रय से 50% अधिक है। तो क्रय से 50% अधिक है कौन, अंकित। तो क्रय को मान लेते हैं 100। बोलोगे यस सर। ज्यादा कौन है, ज्यादा अंकित है। ज्यादा का मतलब होता है जोड़ देता है। तो 50 अधिक है ना, तो ये हो जाएगा 150। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। इसमें किसी मेरे प्यारे से भाई को दिक्कत है तो बताओ। बोला है अंकित ज्यादा है, अंकित ज्यादा है। किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो बोलोगे कि सर क्रय से ज्यादा है। तो जिससे ज्यादा उसको 100 मान लो। तो सर क्रय से ज्यादा है तो क्रय को आप 100 मान लो, मान लिया। अब अंकित इससे 50 ज्यादा, अंकित इससे 50 ज्यादा, तो 150 हो जाएगा अंकित। ठीक है, अब क्या बोला, 20% की छूट देनी है। कितने परसेंट की छूट देनी है प्रभु, 20% की छूट देनी है। कितने की छूट देनी है सर, 20% की छूट देनी है। 20% की तो दे दो, आ जाओ। तो आप जैसे 20% की छूट दोगे, जैसे आप यहाँ 20% की छूट दे दो, तो 150 तो है।
150 पे 20 की छूट दे दो। छूट का मतलब क्या होता है? छूट का मतलब होता है 100 में से माइनस करना। छूट का मतलब होता है 100 में से माइनस करना, तो 80/100 आ जाएगा। 80/100 को सोल्व करोगे तो देख लो आराम से। 0 से 2 0 कट गया, 15 अट्ठे कितना होगा? 120 आ गया। बोलोगे यस सर 120 आ गया। क्या पूछा है? बताओ कितने प्रतिशत लाभ होगा, लाभ पूछा है। देखो कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा। बेचा कितने में? 120 में बेचा। 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा। 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा। कितने का फायदा हुआ सर? 20 का फायदा हुआ। तो हम बोलेंगे कि लाभ है ना, लाभ, वो हमारा कितना परसेंट है सर? लाभ हमारा है ना 20% लाभ है। कितना लाभ है सर? बोलोगे कि सर 20% लाभ है। 20%। बताओ, आपसे पूछा जाए कि भाई कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि भाई साहब 20% लाभ हो जाएगा। 20%। बोलो क्लियर है ये बात? बोलोगे सर एकदम परफेक्ट। बताओ, क्लास की पीडीएफ माई कोर्स में मिलती है लाडले, जहाँ आपकी क्लास जाकर इकट्ठी होती है वहीं मिलती है। हम्म, है प्यारे, जहाँ आपकी क्लास इकट्ठी होती है वही तो मिलती हैं। अरे प्रभु, बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है सर, आ जाओ। ऐसा प्रश्न वापस देते हैं, आ जाओ। क्लियर है? बोलोगे सर कितना धीमा धीमा समझाया। बताओ ये वाला करो। फुल टाइम आपके पास टाइम दिया जा रहा है। लागत क्रय मूल्य कोई बोलता है, ये ध्यान रखना। लागत क्रय मूल्य कोई बोलता है। नहीं लल्ला, बुक किस्सा आएंगे ना वो सारे साथ में ही आएंगे। बताओ प्रभु बताओ। आराम से मौका दे रहा हूँ आपको, डरने वाली कोई बात नहीं है। आराम से मौका दे रहा हूँ। देखो अमन भाई, बुक से नोट्स बनाने से ये होता है कि भाई क्या बोलते हैं कि चीज़ ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। ठीक है ना? यदि आपका थोड़ा बहुत चीज़ स्ट्रोंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक बनाने का मतलब, सॉरी, नोट्स बनाने का मतलब ये होता है, जो भाई थोड़ा कमजोर होता है ना, तो उसके सामने से वो 2 बार पर्सन गुजर जाता है तो थोड़ा सा चीजें है ना, एक कॉन्फिडेंस लेकर आता है। इतना सा फर्क है। जैसे मान लो कोई बालक है, उसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती। कोई बालक है, उसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है ना, बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, तो वो उसको वो क्या करता है? वो पहले तो पढ़ता है, पहले लाइव पढ़ता है, जैसे रिकॉर्डेड पढ़ता है, जो भी पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर वो नोट्स बनाता है। नोट्स बनाने के बाद वो फिर उनको रिवाइज करता है। इतना काम करता है। मतलब एक ही प्रश्न को 3 बार देख लिया उसने। एक ही प्रश्न को उसने क्या कर लिया? 3 बार तो देख लिया। फिर क्या करता है वो? बोलोगे सर वो फिर बुक से प्रैक्टिस करता है। बुक से क्या करता है सर? बुक से प्रैक्टिस करता है। ठीक है। फिर बोलोगे कि सर फिर बीच बीच में फिर रिवीजन करता रहता है। तो बोलोगे वो एक ही प्रश्न को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नजर से निकाल लेता है ना, तो उसको थोड़ा सा मैथ्स में कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ, मैं अब स्थिति मेरी सुदृढ़ बन गई, अब मेरी स्थिति थोड़ी थोड़ी सुदृढ़ बन रही है ना। इसलिए ये चीज होती है। ठीक है? बोलोगे सर बाकी आपकी मर्जी। हाँ, जिनको थोड़ा बहुत ठीक है, अच्छी है मैथ, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता है। ठीक है? आ जाओ। बोलोगे यस सर। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य किससे? लागत मूल्य से 40% अधिक है। अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य किससे? बोलोगे सर लागत से 40 अधिक है। तो तीनों नाम लिख लो। बोलोगे सर यहाँ क्रय लिख लो। आराम से देख लो क्रय। बोलोगे यस सर।
ये हमारा विक्रय है, बोलोगे ठीक है सर। ये हमारा क्या है प्रभु, ये हमारा अंकित है। तीन नाम आते हैं ये। कितने नाम आते हैं सर, तीन नाम आते हैं, तीन। तो सबसे बोला क्रय को 100 मान लो, मान लिया सर। अब बोलोगे कि सर अंकित है ना, अंकित वो 40 अधिक है। अंकित है ना वो 40 अधिक है, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, 140। क्लियर, बोलोगे यस सर। 20% की छूट देनी है, तो यहाँ पे कितने परसेंट की छूट देनी है सर, 20 की छूट देनी है। तो बोलोगे कि सर 140 इंटू 20 की छूट देनी है, 80/100 आ जाएगा, 80/100। क्लियर, ठीक है। तो बोलोगे कि सर ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, 112। तो बोलोगे कि सर ये 112 हो जाएगा। तो अब जरा हमें बताइए कितने का फायदा हो जाएगा। तो बोलोगे कि सर 12% का फायदा हो जाएगा। कितना परसेंट का, बोलोगे सर लाभ हो जाएगा 12% का। कितना परसेंट का लाभ होगा सर, 12% का लाभ होगा, 12% का। बताओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। तो हम कहेंगे कि सर 12% का लाभ है। कितने परसेंट का लाभ है प्यारे, 12% का है, 12% का। बोलो मजा आया, बोलोगे सर मजा आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, बोलोगे यस सर। अब आता है केस नंबर 2। अब आता है लल्ला केस नंबर 2। बोलोगे यस सर, आ जाओ। ये हमारा आता है केस नंबर 2। ये क्या कहता है, आ जाओ। यदि कोशिश कर सकते हो तो कर लो, है मेरे भाई। केस नंबर 2, बोलोगे यस सर। प्रश्न वही है, तरीका वही है। बोलोगे सर चीज दूसरी पूछेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेगा प्यारे, चीज दूसरी पूछेगा, बाकी कुछ नहीं है। बताओ। ए प्यारे, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। बताओ प्रभु बताओ। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, ये स्पेशल चल रहा है ना। ये स्पेशल कॉन्सेप्ट को 2-3 बार देखोगे ना तो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे यस सर। जिनको अच्छे से हो गया क्लियर, उनको देखने की जरूरत नहीं है। जिनको तकलीफ आए ना ऐसे स्पेशल कॉन्सेप्ट में, तो 2-3 बार आप कॉपी पेन लेके करोगे तो मैनेज हो जाएगा। आ जाओ। देखो क्या बोला, पहले तीनों नाम लिख लो, आ जाओ। तीनों नाम लिख लेंगे, पहले क्रय लिख लो, बोलोगे यस सर। फिर विक्रय लिख लो, लिख लिया सर। फिर अंकित लिख लो। ये तीन नाम लिखने हैं। बड़े बेवफा नाम है ना, बोलोगे सर नाम तो बड़े बेवफा है। रात को याद किया, सुबह सफा है। ठीक है, आ जाओ। अब बोलो कि सर यदि मशीन को 40% नहीं, ये एक मशीन का अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य, वो किससे, क्रय मूल्य से 70 ज्यादा, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, आप बताइए किससे ज्यादा है। सर किससे ज्यादा, तो बोलोगे क्रय मूल्य से ज्यादा। किससे ज्यादा है, क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो जिससे ज्यादा है ना उसको 100 मान लो, जिससे कम या ज्यादा होता है ना उसको 100 मान लो। जिससे कम या ज्यादा है ना उससे क्या मान लो, 100 मान लो। अब बोलोगे सर इससे 70 ज्यादा कौन, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य 70 ज्यादा है। अंकित मूल्य 70 ज्यादा है तो कितना आ जाएगा, 170। यही बात बोला है। बोलोगे सर पढ़ लो लाइन को आराम से, लाइन को पढ़ो। अंकित है ना, अंकित ज्यादा है किससे, क्रय से ज्यादा है, तो क्रय को 100 मान लो। अब देखो, अब की बार हमें लाभ दिया है। अब की बार लाभ दिया, लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ का मतलब होता है 100 में जोड़ना। अरे भाई लाभ प्रतिशत दे रखा है, लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 में जोड़ना। तो 100 में जोड़ दो। तो जैसे आप इसको 100 में जोड़ोगे, बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, 140। तो मैंने बताया लाभ का मतलब क्या होता है, 100 में जोड़ना। अब हमें छूट बतानी है, क्या बतानी है प्यारे, छूट बतानी है, डिस्काउंट। हमें क्या बताना है, डिस्काउंट बताना है। तो बताओ डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अभी थोड़े दिन कल ही बढ़ाया, बोलोगे ये ऐसा कि भाई डिस्काउंट किस पे देना, अंकित मूल्य पर। देखो अंकित मूल्य कितना है, 170, 170। बेचा कितने में, 140 में बेचा। बताओ मैं मार्केट में गया, दुकानदार ने कहा भाई साहब ये वस्तु 170 रुपए की आएगी। ये वस्तु कितने रुपए की आएगी सर, ये वस्तु 170 रुपए की वस्तु आएगी। कितने रुपए की वस्तु आएगी सर, ये 170 रुपए की वस्तु आएगी, 170 रुपए की। ठीक है, बोलोगे यस सर। अब बोलोगे सर इसको बेचा कितने में जा रहा है, 140 में। मैंने दुकानदार से कहा कि भाई ये बता ये वस्तु कितने की, कहा 170 रुपए की। मैंने कहा 170 में नहीं लेंगे हम, तो उसने कहा 140 में दे देंगे आपको। ठीक है, तो बताओ कितने की छूट हो गई। तो बोलोगे कि सर ये 30 की छूट हो गई, 30 की।
छूट किस पे दी जाती है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर। कल की क्लास में डिस्कस किया कि छूट परसेंट निकालने के लिए नीचे हम क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। तो बताओ सोल्व कर दो, कितना आएगा? बोलोगे सर 0 से 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारा 300/17। तो भाग दे दो, 17 एकम 17 आ गया सर। कितना बच गया? 13, 130। 17 सत्ते 119 आ गए, 119। फिर कितना आ गया सर? बोलोगे सर 11 बच गया, 11। 17 छिकी 102, तो 17.6% आएगा। कितना आएगा सर? 17.6% है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा 17.6। क्लियर? तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ना, वो आंसर आएगा 17.6। क्लियर? 2-2% करवाऊंगा सबके, टेंशन ना करो, है ना। बोलोगे क्या सर? देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये तो लिख ही लोगे कि भाई अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो क्रय मूल्य को 100 मान लो, अंकित मूल्य 170 आ जाएगा। लाभ है 100 में जोड़ दो। अब ये 170 की वस्तु को बेचा जा रहा है 140 में। 170 की वस्तु को 140 में बेचा जा रहा है। मैं कहा दुकानदार को, भाई साहब ये बताओ स्टाइलिश कितने का? कहा 170 का। मैंने कहा यार नहीं लेंगे। उसने कहा 140 में दे देंगे। तो 170 का 140 ले रहा है, तो 30 का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। नीचे लिख दो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 17.6 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा सर? 17.6 हमारा आंसर आ जाएगा। 1% आप भी करोगे प्यारे? बिल्कुल सर, हम प्रश्न करने के लिए तैयार हैं। है प्यारे? हम प्रश्न करने के लिए तैयार हैं, आ जाओ। करो, आ जाओ। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, करो। दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम, रच दो इतिहास। आराम से टाइम दे रहा हूँ, ऐसे नहीं है भग भग के चल रहा है, आराम से। फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे, दो की बजाय एक एक्स्ट्रा कर लेंगे। सर कोलकाता एरो की सेकंड लिस्ट क्या है मेरे भाई? अभी वो उसका भी कोई कंफर्म नहीं है। अभी कोई आर्मी ने कोई जानकारी नहीं दी कि भाई ये लिस्ट दोबारा रिपीट कैसे हो रही है। जानकारी नहीं दी। जानकारी देते तो हम आपको जानकारी दे देंगे। तो यदि वो लिस्ट आई है, शायद वो बताया जा रहा है कोई गड़बड़ की वजह से है। बाकी देखो वो तो आर्मी बताएगा तभी चीज़ें मानी जाएगी। बताओ आराम से, वेट कर रहा हूँ। मैं 45 आएगा, देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। वेट कर रहे हैं, मैं प्रभु वेट कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से दुगना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य का दुगना है। लागत बोलते हैं क्रय को। तो सर यहाँ पे क्रय लिख लो। ठीक है सर, यहाँ पे सर विक्रय लिख लो। और यहाँ पे क्या लिख लो सर? अंकित लिख लो। अंकित, तीन नाम लिख लो, आ जाओ। ये तो लिखना ही है, जाना कहाँ है? प्रश्न को देखते ही लिख लिया करो ये तीनों नाम। अब क्या बोला है? अब बोला अंकित है ना, अंकित। अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य वो क्या है? लागत का दोगुना है। अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य वो लागत का दोगुना है। अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य वो लागत का दोगुना है। अंकित मूल्य है ना, वो लागत का दोगुना है। तो लागत हमारी 100 मान लेते हैं। बोलोगे सर लागत हमारी कितनी है सर? लागत हमारी 100 है। लागत हमारी कितनी है प्रभु? लागत हमारी 100 है। बोलोगे क्या सर? अब जैसे लागत 100 है ना, तो अंकित इसका दुगना है। अंकित इसका क्या है सर? दुगना है, मतलब 200 हो जाएगा।
अंकित इसका दुगना है, मतलब कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अंकित इसका दुगना है, कितना हो जाएगा सर, 200 हो जाएगा, 200। भाई क्रय मूल्य कितना है प्रभु, क्रय मूल्य है ना आपका 100 मान लेते हैं। अब बोला देखो अंकित है ना, अंकित बोला है खुद, मैं नहीं बोल रहा, पर्सन खुद बोल रहा है कि भाई ये अंकित मूल्य है ना, वो क्या है, लागत का दोगुना है। लागत का क्या है सर, लागत का दोगुना है, लागत का दोगुना। अच्छा गुरुदेव, लागत का दोगुना। अब लाभ हमारा कितना है सर, 10% है, लाभ का मतलब 100 में जोड़ दो तो कितना आ गया सर, 110 आ गया। अब हमें निकालना क्या है सर, छूट प्रतिशत निकालनी है। क्या निकालना, डिस्काउंट निकालना, डिस्काउंट। तो देखो डिस्काउंट कितने का है, देखो 200 रुपए की अंकित मूल्य है और 110 में बेचा जाता है, तो छूट यहीं से निकलेगी अंकित मूल्य से। बताओ कितने की छूट है, बोलोगे कि सर यहाँ छूट 90 की है। यहाँ छूट कितने की है सर, यहाँ छूट 90 की है। भाई 200 की वस्तु को 110 में बेचेगा तो 90 की छूट है सर। तो बोलोगे सर ये छूट किस पर है सर, 200 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। बिल्कुल सर करवा दिया। अब आप बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 90 में 2 का भाग दो, 45% आ जाएगा, 45। तो कितने का डिस्काउंट आएगा सर, 45 का डिस्काउंट आएगा। कितने का डिस्काउंट आएगा सर, 45 का डिस्काउंट आएगा, 45 का। क्लियर है, बोलोगे यस सर। अच्छा मेरे भाई, धनेश्वर पवार आता है सर, आपको पढ़ाना नहीं आता है, ये बोल रहा है कौन, धनेश्वर पवार। बेटा जिनको पढ़ाना आता है उनसे पढ़ लीजिए, हैं? उस उनसे पढ़ लीजिए भाई, है भाई। सर आपसे, फिर धन्यवाद सर बोल रहा है, सर आपसे पढ़ के मैंने आर्मी के 2 पेपर निकाले, अब पढ़ाई कर रहा हूँ ग्राउंड सेकंड फेज में। अभी तो बोल रहा था मेरे भाई, अभी तो ये बोल रहा था कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता, अभी बोल रहा है सर मैं आपसे पढ़कर 2 बार पेपर निकाल चुका हूँ। भाई साहब क्या तो बोलते हो, तुम्हें पता ही नहीं है। हम्म, है भाई, क्या तो बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, तभी तो तुम क्या करते हो कि तुम अब कह रहा है 2 बार पेपर निकाला। बेटा अब तेरी सोच नेगेटिव होने के कारण है ना, 2 बार पेपर निकाला, अब फिर क्यों नहीं लगा, कारण रहा होगा। पर 2 बार पेपर निकाला और फिर फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कारण रहा होगा। कारण क्या रहा होगा, तुम्हारी सोच गंदी है ना, सोच गंदी है ना, इस वजह से तुम, क्यों क्रेडिट तुम पढ़ते हो किसी के पास हो, क्रेडिट देते हो दूसरे को, है ना। बोलोगे यस सर, तो वही है, तो तब भगवान भी सोचता है कि यार ये जिससे पढ़ा उसको क्रेडिट नहीं दे रहा है, जिससे पढ़ा उसको क्रेडिट नहीं दे रहा, आगे जाके क्या किधर से क्या चला जाएगा पता ही नहीं है। तो भाई साहब पॉजिटिव सोचा करो, है चलते ही तो क्या बोल देता है, नहीं 2 बार नहीं बोल रहा है, कि एक बार तो बोल रहा है सर पढ़ाना नहीं आता, फिर बोल रहा है कि सर मैंने आपसे 2 बार पढ़कर पेपर क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो पॉजिटिव सोच रखो, अच्छी सोच रखो भाई साहब, अच्छी सोच रखो, मेरा तो क्या जाएगा। है मेरे भाई, है, है मेरे भाई, देखो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मैं तो एक मस्त आदमी हूँ, ठीक है। मैं आराम आराम से पढ़ाता हूँ, जल्दीबाजी करता नहीं हूँ, ठीक है। बोलोगे यस सर, बताओ, क्लियर है, ठीक है। तो सर ये 2 कंसेप्ट हो गए, एक और करवाऊं क्या सर, एक और करवा दो, आ जाओ, है प्यारे, एक और करवा देता हूँ ना। बोलोगे ऐसा, तब मैं कहता हूँ कि भाई इतना मत किया करो, है ना। देखो बड़े प्यार से समझ, बोलोगे कि सर एक प्रश्न और कर दो, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक और कर दो, प्रयास कर दो, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। कितने प्रतिशत की छूट दी जाए कि 8% का लाभ हो, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत छूट दी जाए, कितने प्रतिशत छूट दी जाए, कितने प्रतिशत छूट दी जाए कि 8% का लाभ हो, कि 8% लाभ हो। बोलोगे यस सर, कि 8% लाभ। क्लियर है, ठीक है। अब बोलोगे सर यही कहानी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कंफर्म है, बोलोगे सर। तो
अब आप बोलोगे कि सर एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, कितनी प्रतिशत की छूट दी जाए कि 8% का लाभ। क्लियर बोलोगे सर? क्लियर बोलोगे सर? सर बदमाश कहलाते हैं लोग, अच्छा जी, ठीक है बोलोगे सर। अरे मेरे भाई, हमेशा जिस बंदे से आपने कुछ चीज सीखी है उसी को ही श्रेय दिया करो, ठीक है ना। कि श्रेय से नहीं, पूरा श्रेय नहीं दिया जाता। जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि हमारे को सर का भी सहयोग था और हमने भी खूब मेहनत की, दोनों ने मिलकर हमने अच्छा कवर अप किया, ठीक है, ये होता है। अब तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे होता है कि पढ़ते हमसे हैं पढ़ते हमसे है, और जब सिलेक्शन होने के बाद कहाँ जाते हैं, डिफेंसों में अपनी फोटो दिलाने जाते हैं। क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा उससे। आने वाली जो पीढ़ी है ना, आने वाले नए बंदे हैं ना, वो परगला जाते हैं, है ना। और उनको वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो आर्मी स्टडी से पढ़ा है, वो ऑफलाइन में पढ़ा है, बाद में हकीकत का पता चलता है ये तो बहुत बड़ा बदतमीज आदमी है, पढ़ा वहां से है, फोटो यहाँ दे रहा है, ठीक है। बोलोगे कि सर स्वागत अलग डिफेंस में करवा रहा है, तो भाई साहब ये थोड़ा सा है ना, चीज़ों का मेंटेन रखा करो, है। आने वाले बच्चों को भी है ना, आपने आने वाले बच्चों को भी है ना थोड़ा बढ़िया संकेत दिया करो। बेटा तूने लिखा ही ऐसा था धन्यवेश्वर भाई, तूने लिखने में टाइप गलती कर दी होगी, है ना धन्यवेश्वर भाई, तूने लिखने में गलती कर दी होगी, तूने वर्ड पे ध्यान नहीं दिया बेटा। अरे मैं नाराज नहीं हूँ धन्यवेश्वर भाई, मैं नाराज नहीं हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं तो मस्त आदमी हूँ। आज बोलोगे यस सर? सर सर सीपी वाला फॉर्मूला नहीं लगता, वो आगे आएगा, एसपी सीपी वाला, वो आगे आएगा, ठीक है बोलोगे सर? यहाँ एसपी सीपी मत लगाओ कि आप क्रय विक्रय पर ही चलो, आ जाओ। देखो सर, यहाँ लिख लो क्रय, यहाँ पे लिख लो विक्रय, क्रय विक्रय, ये अच्छे स्टेप है ना, आनंद वाले स्टेप है ना, ये विक्रय और ये है अंकित, क्रय विक्रय और अंकित। बोलोगे यस सर? आराम से कीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। क्लियर, क्रय विक्रय और अंकित। तो आप यही कहोगे क्या मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनना। क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं सर, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20 अधिक है, तो 20 अधिक है तो जोड़ दो 120 हो जाएगा। फिर 8% का लाभ है, तो लाभ है तो 100 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा सर? 108 हो जाएगा, 108। अब बताओ कितने का डिस्काउंट है? कितने का डिस्काउंट है ये बताइए जरा, कितने का डिस्काउंट है? तो बोलोगे कि सर यहाँ डिस्काउंट है 12 का। या डिस्काउंट कितने का है सर? 12 का है, 12 का। या डिस्काउंट 12 का प्रश्न में बोलोगे सर 120 का है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, करवा दिया सर। अब आप बोलोगे कि सर 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, कितना परसेंट डिस्काउंट आ जाएगा? 10%। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। क्लियर है? बोलोगे यस सर? बताओ सर, फर्स्ट फेज के फाइनल लिस्ट का इंतजार है, होगा लल्ला सिलेक्शन, मस्त लीजिए, सिलेक्शन होगा, ये दुनिया देखेगी। हम जो कहते थे तेरे बस की बात नहीं है, उनके घर पे मिठाई भी तो भेजनी है। बोलोगे सर भेजेंगे। भाई साहब 2 किलो तो आपकी तरफ से थी और 2 किलो हमारी तरफ से थी, है प्यारे भाई। 2 किलो तो किसके तरफ से थी? आपके खुद के तरफ से थी, 2 किलो मेरी तरफ से थी, उनके घर पे 4 किलो मिठाई भेजनी थी। आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से केस नंबर 3 है, ये थोड़ा अलग है भाई साहब, ठीक है ना, ये थोड़ा अलग है, केस नंबर 3 है। बोलोगे ऐसे 3 केस बताए थे मैंने इसका स्पेशल टाइप में, इस स्पेशल टाइप में 3 केस बताए थे, ये 3rd केस है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा भी है, मैनेज करने वाला भी है, थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। बोलोगे बिल्कुल रखेंगे सर आज। क्लियर है? बोलोगे ठीक है, तो बड़े प्यार से समझिए इसमें क्या है। इसमें आपको 2 चीजें देगा। देखो, एक तो आपको लाभ प्रतिशत, एक तो देगा लाभ प्रतिशत, और और आपको छूट प्रतिशत देगा। बोलोगे यस सर? क्या देगा? छूट प्रतिशत देगा। तो आपको क्या करना है, यदि ये दोनों चीजें साथ में दे दे, यदि ये दोनों चीजें साथ में दे दे, क्या लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत, यदि ये दोनों साथ में दे दे, लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत ये दोनों साथ में दे दे, तीसरा केस है, ये तीसरा केस को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। तो सर लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत दे दे, लाभ प्रतिशत और प्यारे छूट प्रतिशत दे दे, ये 2 नाम देखने को मिल जाए, यदि ये 2 नाम देखने को मिल जाए तो फिर झंडे गाड़ देना। सर कैसे गाड़ेंगे झंडे? आ जाओ।
तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना, कौन सा, यहाँ तो आप क्रय लिख लो, बोलोगे यस, और यहाँ क्या लिख लो सर, यहाँ विक्रय लिख लो। ये दो चीजें लिखना है, यहाँ पे क्रय लिख लो और यहाँ पे विक्रय लिख लो। यहाँ पे क्रय लिख लो, यहाँ पे विक्रय लिख लो। क्रय में तो क्या लिखना है, आ जाओ, क्रय में लिखना है 100 माइनस छूट, ये सूत्र ऐसे मान लो सूत्र है, या फिर ऐसे मान लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और विक्रय में क्या लिखते हैं, विक्रय में लिखते हैं 100 प्लस लाभ। ये तब ही लगता है जब हमें क्या दे, बोलोगे कि सर ये अंकित लिखो। यहाँ पे क्या है प्यारे, यहाँ पे अंकित है, अंकित। यहाँ पे क्या है प्यारे, अंकित है, अंकित। क्लियर है, बोलोगे यस सर। यहाँ पे क्या है प्यारे, अंकित है, अंकित। क्लियर है, ठीक है सर। तो हम बोलेंगे यहाँ से, क्या बात है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना है कि सर क्रय हमारा क्या हो जाएगा, क्रय हो जाएगा हमारा 100 माइनस छूट, अंकित हमारा क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ हो जाएगा। बोलोगे यस सर। क्रय हमारा क्या हो जाएगा सर, क्रय हो जाएगा 100 माइनस छूट, और अंकित क्या हो जाएगा सर, अंकित हो जाएगा हमारा 100 प्लस लाभ। ये सूत्र ये कब लगाना है, ये तब ही लगाना है मेरे प्यारे भाई, ये तब ही लगाना जब आपको लाभ दे और आपको छूट दे। यदि ये दो चीजें दी हुई है तो ये कॉन्सेप्ट लगाना। यदि ये दो चीज दी हुई है आपको, यदि ये दो चीज आपको दी हुई है तो ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना। कौन सा, इधर तो क्रय लिखना है, इधर अंकित लिखना है, इधर क्रय लिखना है, इधर अंकित लिखना है। ये 100 माइनस छूट आ जाएगा, ये 100 प्लस क्या आ जाएगा सर, ये 100 प्लस लाभ आ जाएगा, 100 प्लस लाभ। क्लियर है, बोलोगे यस सर। क्लियर है, ठीक है, कोई नहीं अंकित भाई, आपके भाई ने बेच लिया तो आप पढ़ते रहिए मेरे भाई, है चाहे भाई का बेच हो चाहे दीदी का बेच हो, कोई सा ही बेच हो, हमें तो पढ़ना है ना, दोबारा पैसे क्यों लगाना, बात तो सही है ना, बोलोगे यस सर। आज क्लियर, आराम से समझने की कोशिश करना। देखिए बोलोगे यस सर। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करे, अधिक बताना। में अब की बार क्या बताना है प्यारे, अधिक बताना। क्या बोला, ध्यान से सुनना है कि सर एक वस्तु का अंकित मूल्य कर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक, अधिक बताना है। हमें क्या क्या दिया है, देखो ध्यान से सुन लो क्या क्या दिया है। एक तो हमें 10% की छूट दी है, और एक हमें 8% का लाभ दिया। मैंने कह दिया ना कि यदि आपको लाभ और छूट दे देना तो वो तीसरा कंसेप्ट है। यदि मेरे प्यारे भाई, मतलब मेरे प्यारे भाई, अंक यदि आपको छूट दे दे और यदि आपको लाभ दे दे, इसे बोलते हैं तीसरा केस। यदि आपको छूट दे दे और लाभ दे दे, इसे बोलते हैं तीसरा केस। कैसे करते, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा ना, बोलोगे यस सर। इसको, इस केस को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ क्रय लिख लो और सर यहाँ अंकित लिख लो। क्रय का तो सूत्र क्या बताया यहाँ से सर, क्रय का तो मैंने बताया 100 माइनस छूट लिख दो। बोलोगे एकदम शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहा हूँ भाई, इंग्लिश टर्म यूज नहीं कर रहा, आ जाओ। और सर यह लिख दो सर 100 प्लस लाभ लिख दो। बोलोगे यस सर, मान रख दो, कुछ नहीं है। देखो यहाँ से सर छूट कितने की है, 10 की छूट है। कितने की छूट है सर, 10 की छूट है, 10 की। कितने की छूट है, 10 की। तो यहाँ 10 की छूट लिख दो, तो ये हो जाएगा 100 में से 10 गया तो 90 आ गया, 90। अब बोलोगे कि सर लाभ कितने का है, 8 का, तो लिख दो 108। क्लियर है, ठीक है। अब बताना क्या है, अधिक बताना है। क्या बताना है सर, देखो क्या पूछा है शॉर्टकट में, देखो अधिक पूछा है, कितना अधिक है। तो बताओ, देखो ये 90 है, ये 108 है, ये 90 है, ये 108 है, ये 90 है, 108 है, कितना अधिक है सर। बोलोगे कि सर ये अधिक है ना, ये 18 अधिक है। ये किससे अधिक, 18 अधिक है, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना होता है हमेशा। किस में बताना होता है, हमेशा हमें परसेंटेज में बताना होता है भाई साहब, कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। आ जाओ, तो अब आप बोलोगे कि सर 18 अधिक है, 90 से 18 अधिक है, 90 से 18 अधिक है, किससे अधिक है सर, 90 से अधिक है, 90 से। किससे अधिक है, 90 से अधिक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करवा दो, 100 से करवा दो। क्लियर है, ठीक है। आज तो ये आ जाएगा हमारा 18 पंजे 90 आ जाएगा। तो 100 में 5 का भाग दो, 100 में 5 का भाग दो, तो आंसर आ जाएगा हमारा 20%। कितना आंसर आ जाएगा प्यारे, 20% है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। बोलो है प्यारे, बोलोगे सर अधिक है, कितना अधिक है, 18 अधिक है। कितना अधिक है, 18 अधिक है। किससे अधिक है, 18 अधिक है। कितना अधिक है सर, 18 अधिक है। किससे अधिक है सर, बोलोगे कि सर 90 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। ये प्रश्न आप करोगे कल, आज तो नहीं हुआ अल्लाह, कल करवा देंगे ये कंप्लीट, ठीक है। आज तो नहीं हुआ, कल ये कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। डरना नहीं है, ठीक है। बोलोगे यस सर, हम आपके साथ खड़े हैं, टेंशन ना करो, आ जाओ। बोलोगे यस सर, तो ठीक है, ये आज के लिए आपका HW है। मैं हिंट कर देता हूँ,
आपको क्या दिया है देखो, आपको 30% की छूट दिया है, आपको लाभ दिया है 5%, और X% ऊपर, ऊपर का मतलब अधिक बताना, अधिक। क्लियर है? क्या बताना? अधिक बताना, अधिक। क्लियर है? ये आपको करना है। कल करवा देंगे कंप्लीट इसको ना, कल हो जाएगा डिस्काउंट। आ जाओ, कल करवा देंगे मेरे प्यारे भाई, है ना, डिस्काउंट। ठीक है? इसके है ना, एक ही प्रश्न करवाया, तीसरे केस का मैंने एक ही करवाया अभी तक, तीसरे केस का एक ही करवाया, एक आपको दिया है। तो कल इसको आते ही समझा देंगे, कल इसको आते ही समझा देंगे, और एक दो और करवा देंगे, ताकि तीसरा केस भी अच्छे से कवर हो जाए, है ना। बोलोगे यस सर? ठीक है, बोलोगे एकदम परफेक्ट है सर। आ जाओ, अब आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। बीजू सर की आज क्लास नहीं होगी, तीसरा केस कल करवा देंगे वापस। ठीक है, बोलोगे यस सर? तीसरा केस यदि दिक्कत है तो कल वापस करवा देंगे, अभी तो एक ही तो प्रश्न करवाया है, दो तीन करवा देंगे, मैनेज हो जाएगा बिल्कुल। 50%, गजब मेरे प्यारे भाई, गजब। आपका प्यार मोहब्बत ऐसे ही हमें मिलते रहे। ठीक है, बोलोगे यस सर? अब जाने की अनुमति दीजिए। हाँ, 50% आंसर आएंगे, कितने आएंगे? 50%। ठीक है, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा, बाय बाय।